सबको जय मसीह की। प्रतिदिन के लिए एक पाठ पुस्तक परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। 15 सितंबर। शीर्षक परमेश्वर के चुनाव के रहस्य। प्रेरित 6 अध्याय 1, 3, 4। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ रही थी तब उसमें एक विवाद उठ खड़ा हुआ। इसलिए हे भाइयों, अपने बीच में से 7 सच्चरित्र पुरुषों को चुन लो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो कि हम इस काम का संचालन उनके हाथ में सौंप दे, लेकिन स्वयं हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में ही लगे रहेंगे। जब विश्वासियों की संख्या एक गुणात्मक रूप में बढ़ रही थी और प्रभु सामर्थ्य के साथ काम कर रहा था, तब शैतान ने यूनानी लोगों में इब्रानी लोगों के खिलाफ कुड़कुड़ाहट और शिकायतें भर दी, क्योंकि उनके कहने के अनुसार प्रतिदिन के भोजन वितरण में उनकी विधवाओं को अनदेखा किया जा रहा है। इस तरह शैतान ने बड़ी चालाकी से परमेश्वर के लोगों में संघर्ष और लड़ाई झगड़ा पैदा कर दिया। बीती सदियों में परमेश्वर के काम में रुकावट पैदा करने और परमेश्वर के सेवकों को सच्ची सेवा करने से रोकने के लिए शैतान 2 हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। पहला, जब परमेश्वर एक काम शुरू करता है और उसकी सामर्थ्य जीवनों में प्रकट होने लगती है, तो परमेश्वर के लोगों में कुड़कुड़ाहट, शिकायतें और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और इस तरह उस काम में गड़बड़ और रुकावट पैदा हो जाते हैं। ऐसी कुड़कुड़ाहट से भरे थोड़े से विश्वासी भी पवित्र आत्मा की आग को बुझा सकते हैं और तब परमेश्वर के काम का नुकसान होता है। दूसरी बात, शैतान ऐसी रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है कि परमेश्वर के सेवक वचन की सेवा न कर सकें और इसकी बजाय उन्हें खिलाने पिलाने की सेवा करने के लिए मजबूर कर देता है। शैतान ने यह चाहा था कि प्रेरितों उनके इस महत्वपूर्ण काम को छोड़कर यह कहने लगे, पहले होने वाली बातों को पहले ही होना चाहिए और हम प्रभु की कृपा से ही ऐसा कर सकते हैं। जैसे उसने प्रेरितों के काम 6 अध्याय 5 में अपने सेवकों को बुद्धि दी, वैसे ही बुद्धि वह हमें भी देगा। यह बात पूरी मंडली को सही जान पड़ी और उन्होंने स्तिफनुस जैसे लोग को चुना जिन्होंने घर घर जाकर लोगों की मदद की थी और विधवाओं और गरीबों की देखभाल की थी। इन लोगों को कोई नहीं जानता था। उनका जन्म और इतिहास एक रहस्य था। उन्हें जहाँ भी कोई जरूरत नजर आती थी वे वहाँ जाकर एक सहज रूप में सेवा करते रहते थे और जब समय हुआ तब पूरी मंडली ने एक मन होकर उन्हें चुना, क्योंकि वे उनके जीवनों को देख रहे थे और उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया था कि वे कैसे बिना कोई दिखावा किए सेवा करते थे और उसके साथ ही हर तरह की सेवकाई के लिए वे पवित्र आत्मा और ईश्वरीय बुद्धि से भी भरे हुए थे। प्रभु इन विचारों के द्वारा हमें आशीषित करे।